स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि जिस समय पर आप मौजूद हो यह वर्तमान समय। बाबा जी ने कहा कि महात्माओं ने इसको घोर कलयुग कहा। घोर कलयुग, घोर कलयुग का मतलब क्या हुआ कि इस समय पर वह सब कर्म, वह सब कार्य हो रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। जगत में देखने को नहीं मिलता था जो व्यवहार आज कर रहे लोग। हमने 20-25 साल पहले जो देखा वो समय अच्छा था, हमारे खुद के देखा हुआ समय। लेकिन आज जो समय देख रहा हूँ तो बहुत ही उल्टा। और स्वामी जी महाराज ने इसको सत्संग में यह कहा कि बच्चा, गुरु महाराज ने यह कहा कि हमने वो जमाना देखा है। गुरु महाराज ने कहा कि ये बहनें, चार अगर पुरुष बात कर रहे हो तो बहनें बीच में बोलती नहीं थी, घूंघट में रहती थी, मर्यादा में रहती थी, पर्दे में रहती थी। पर्दा यानी घर में अगर कमरे है तो पर्दा रहता था। बाहर से कोई आदमी एकाएक आ जाए तो स्त्री का चेहरा नहीं देख पाता था, और स्त्री एकाएक उसके सामने भी नहीं जाती थी। यानी कि मर्यादाएं, बहुत मर्यादाएं थी। गुरु महाराज ने यह कहा कि देखो बात कलयुग की चली है, तो कुछ गुरु महाराज स्मरण दिला रहे कि ये बात बताओ। कलयुग की बात हुई शुरू में कि ये घोर कलयुग है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये घोर कलयुग में कली काल ने ये देखा कि भाई तुम मर्यादा में रहोगे, संयम में रहोगे, नीतिवान रहोगे, चरित्रवान रहोगे, धर्मनिष्ठ रहोगे, त्यागी रहोगे, तपस्वी रहोगे, पुण्यवान रहोगे, सज्जन रहोगे, भक्त रहोगे, महात्माओं के शिष्य रहोगे। तो बाबा जी ने कहा बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी हमारी बात है, हम आप सुनते और समझते नहीं, इसीलिए डावाडोल रहते। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग ने ये देखा। तो कलयुग ने तुमको क्या दे दिया? कहा कि उसने सारी मर्यादा तोड़ दी और कहा कि तुमको जो बंधन रखा था वो सारे बंधन से तुमको आजाद कर दिया। आजाद हुए कि नहीं हुए? सन 1947 में आवाज लगी देश के अंदर में कि अंग्रेज चले गए, अभी हम आजाद हो गए। बाबा जी ने कहा, ये मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, बाबा जी ने कहा कि जैसे देश को आजादी मिली तो लोगों ने ये नारा लगा दिया कि अब देश आजाद हो गया और हम भी आजाद हो गए। चाहे जो खाएंगे, चाहे जो पहनेंगे, चाहे जो बोलेंगे, चाहे जो कर्म करेंगे, हमको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। बाबा जी ने कहा कि ये कलयुग ने तुमको आजादी दे दी। वो किस लिए दी? ताकि तुम उनके ग्राहक बने रहो। भाई कलयुग महाराज, गुरु महाराज ने कहा कलयुग महाराज, कलयुग महाराज बोले गुरु महाराज, कहा कि कलयुग महाराज ने ये सब काम किया। किसी के सर पर बैठ के किया होगा, तुमको ये दिखाई दिया कि चलो नेताओं ने और पुजारियों ने ये कानून लगा दिया कि कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। लेकिन बाबा जी बोल रहे, असली बात बोल रहे हैं कि कलयुग महाराज ने ये काम किया है। तुमको हमको देखने में ये लग रहा है कि उसने किया उसने किया। गुरु महाराज ने कहा जो कलयुग है वह चाहता है कि तुम उसके ग्राहक बने रहो, और कलयुग के ग्राहक बने रहो। कलयुग का समय चलता रहे और यही चक्की के अंदर में तुम पीसते चले जाओ। यानी जन्मों मरो, आओ जाओ, नरक 84, मनुष्य शरीर नरक और 84, इसमें जाते आते रहो, तुम्हारा छुटकारा ना हो पाए। इसीलिए गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा, कलयुग महाराज ने तुमको आजाद कर दिया और तुम ऐसे आजाद हो गए। गुरु महाराज ने इतना बताया है प्रेमियों, हम सोचते कि क्या बताए, क्या छोड़े, क्या रखे, क्या बताए, बहुत असमंजस होता है। इतना कुछ बता करके रखा है गुरु महाराज ने, लेकिन चलो बता भी दिया जाए तो कौन मानता है? अरे भाई 60 वर्षों तक बाबा जी ने सुनाया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया, किसने माना? आखिरी में गुरु महाराज को यह कहना पड़ा कि मुझे 5 नहीं मिले, तुमने मेरी बातों को माना ही नहीं। पुरानों ने कौन सा भजन किए कर लिया जो नए को नामदान दो तो नए भजन कर लेंगे। गुरु महाराज को हमने सबने नाराज किया। तो इन्होंने 60 वर्षों तक सुनाया, तुम हम कुछ माने नहीं और चले नहीं, तो हमारे जैसे मूर्ख आदमी की बात क्या मानोगे आप? नहीं मानोगे। लेकिन ये है कि ये कर्तव्य है, एक संजोग बन गया, शाकाहारी प्रचार हो गया। आपने कहा 2 बात सुना दो तो सुना देंगे, हम किसी के पीछे भागते थोड़ी है, ये हमारी सेवा हो रही है। आप सुनो ना सुनो, चलो ना चलो, ये आपकी मर्जी। हम उसमें नहीं पड़ते हैं, न संसार के पीछे दौड़ते हैं, न सत्संगियों के भी पीछे दौड़ते हैं जो नहीं मानते गुरु महाराज की बात, नहीं दौड़ते। अपना कर्तव्य समझते हैं कि भाई ये बात बता दो, माने नहीं माने वो जाने, गुरु महाराज जाने। हम काहे को किसी के ठेकेदार बने? हम ठेकेदार नहीं बनते, और ना ही किसी को डांट फटकार लगा के कहते कि तुम मानो या चलो। अब देखो जैसे रैली चल रही थी तो कितने सत्संगी है उधर से ही हाथ जोड़ लिया, रैली में आए नहीं और सत्संग में आए नहीं।
तो मन में एक मन तो कह रहा था कि इनको बोलो कि चलो रैली में, तो एक मन ने कहा कि भाई हम इनके ठेकेदार क्यों बने, देख रहे कि हर हफ्ते रैली हो रही है, सामने रैली आ रही है, तो इतना विवेक तो बुद्धि में होना चाहिए भाई, हम गुरु के बंदे हैं, गुरु से नाम लिया है, गुरु ने दया की है, नामदान दिया है और हमारी रक्षा और हिफाजत का वादा किया है, तो हमारा भी कुछ धर्म होता है कि नहीं? क्या धर्म होता है? गुरु का आदेश है कि शाकाहारी प्रचार में निकलो, तो तुम निकलोगे नहीं, फिर जब आफत आएगी फिर चिल्लाओगे कि गुरु ने ध्यान नहीं दिया, तो बड़ी आफत है, बड़ी आफत है। गुरु महाराज के कहे अनुसार चलते नहीं है, और नहीं चलते तो वो कर्म बनता है बोझा, और जब वो भोगने को आता है तो पीड़ा, तकलीफ, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, फिर चिल्लाते हो कि बाबा ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि तुम अगर मेरी बात को मान लोगे तो मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। बाबा जी ने कहा है, लेकिन वो सब कुछ करना धरना है नहीं। बाबा जी ने कहा ना सेवा ना खर्चे दामा, तो संतों का नाम माल जो है वो क्या बेकामा है? बेकामा नहीं है। संतों का माल बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाया महात्माओं ने, और तुम हम फोकट में चाहते हैं कि फोकट में हमको मिल जाए। ना भाव रखेंगे, ना भक्ति करेंगे, ना आदेश का पालन करेंगे, ना मर्यादा में रहेंगे, ना शाकाहारी प्रचार में जाएंगे, ना ध्यान भजन करेंगे, और गुरु की एक बात भी नहीं मानेंगे, और माल पूरा चाहेंगे गुरु महाराज से कि सब हमको मिल जाए। हमारे मुंह से निकले कि बाबा जी लड़की आई हो रही, लड़का हो जाए, तो हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो गुरु को छोड़ देंगे। ये आफत है, क्या करें, बड़ी आफत है। सब जगह जहां भी जाते हैं देखते यही सब रोना चल रहा है। अरे भाई, जो महात्मा दुनिया के कल्याण के लिए आया, दुनिया की व्यवस्था बदलने के लिए आया, और क्या कहा कि तुम्हें ए नौजवानों रुख बदलना है जमाने का, तुम्हारे सिर पर सेहरा है नए इतिहास को लाने का। बाबा जी ने तुमको हमको पास बुलाए, ये कहा कि बच्चा तुम्हारे द्वारा देश दुनिया का मैं परिवर्तन करने वाला हूँ, तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा, तुम्हारे द्वारा देश दुनिया का काम मैं करने वाला हूँ। लेकिन देखो, जब ये कह दिया कि तुम्हारे द्वारा मैं काम करने वाला हूँ, और विचार करो तुम्हारे द्वारा अगर जगत का काम हो जाएगा तो तुम्हारा काम रुकेगा क्या? इसका तो विचार करना चाहिए। जब तुम्हारे द्वारा लोगों का काम होने वाला है तो तुम्हारा काम रुक जाएगा? नहीं रुकने वाला। लेकिन विश्वास नहीं, आदेश का पालन नहीं, करना धरना कुछ नहीं, और माल सारा का सारा हमको चाहिए। देखो प्रेमियों, दुनिया जा रही है विनाश के रास्ते, विनाश के रास्ते जा रही है। दुनिया को मत देखो, यहाँ जो सिखाया समझाया पढ़ाया जा रहा है गुरु महाराज द्वारा, दुनिया में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि गुरु महाराज गलत शिक्षा दे रहे, बुरी शिक्षा दे रहे। बोल सकता है कोई? कोई नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी जगत क्यों विरोध करता है? आपको समझना चाहिए। जगत भगत का बैर है, क्योंकि उनका मन जो है खाने पीने मौज मस्ती में उनको अच्छा लग रहा है, तो आपकी अच्छी बात उनको अच्छी लगेगी नहीं। तो हम उनके भाव में क्यों बह जाते हैं? हम ये क्यों सोचते हैं कि भाई दुनिया वाले देखो मौज कर रहे हैं, दुनिया वाले खा रहे पी रहे, दुनिया वाले ताना मार रहे। अरे भाई, वो उनका काम कर रहे हैं, उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनका कर्म, उनकी रहनी सहनी, उनका चाल चलन, या उनकी फिर संगत, कुछ वैसी बात करेंगे। लेकिन आपको हमको तो शिक्षा अलग है। तो प्रेमियों देखो, कलयुग महाराज ने, गुरु महाराज ने कहा कि तुमको आजाद कर दिया। किससे किससे आजाद हो गए तुम? देखो, खाने के लिए बाबा जी ने कहा हमारे ऋषि मुनि की, संतों महात्माओं की ये भूमि है। यहाँ पर क्या था? नियम थे, गृहस्थ के नियम थे। भाई तुमने जन्म लिया है, जन्म तो ले लिया, अब तुमको गृहस्थ में कैसे रहना, ये सारे नियम होते थे प्रेमियों। ये जो आज आजादी का ढोल पीटा जाता है कि लोकतंत्र, हम आजाद हो गए, चाय जो खाएंगे, चाय जो पिएंगे, ये व्यवस्था कभी नहीं थी। इससे पहले अगर चले जाओ, इतिहास को खंगालो, देखो तो मालूम पड़ेगा हमारे घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, सब जगह एक मर्यादाएं थी, मर्यादाएं, लक्ष्मण रेखाएं थी। पिता की क्या मर्यादा है, माता की क्या मर्यादा है, बच्चों की क्या मर्यादा है, लड़की की क्या मर्यादा है, बहू की क्या मर्यादा है, नाती पोती की क्या मर्यादा है, बड़ों की क्या मर्यादा है, छोटों की क्या मर्यादा है। ये सब मर्यादाएं होती थी। किसकी? एक दूसरे के व्यवहार में मर्यादा। जैसे कि देखो, घर में अगर बड़ा भाई होता था तो छोटा भाई उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। ये नियम थे हमारे, ये ऋषि मुनियों के नियम थे, और माँ बाप इसका पालन करते थे। तो वही बच्चे जब उनके माँ बाप को देखते थे कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलते, तो बच्चे पर असर होता था, वो उसके ऊपर असर होता था। वो मानता था कि नहीं, मैं भी अगर छोटा हूं तो मेरे बड़े भाई के सामने मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। तो ये देखा देखी, ये गुण धर्म इसके अंदर में आ जाता था। गुरु महाराज ने क्या कहा कि 3 प्रकार से आदमी बनता है। देखो,
एक होता है पूर्व जन्म का संस्कार, अच्छा हो चाहे बुरा हो। दूसरा होता है संगत गुण, संगत गुण होता है। और तीसरा होता है आंशिक गुण। आंशिक गुण का मतलब माँ बाप का गुण। इसलिए देखो पहले के समय में जो ब्याह करते थे, जैसे आपकी लड़की है, आज क्या देखते हैं? पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, 4 पहिया गाड़ी होनी चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए, बैंक में बैलेंस होना चाहिए, और बहनें नहीं होनी चाहिए, और भाई भी एक ही होना चाहिए, ये बोलते हैं ना। लेकिन ये सब दुख का सामान जमा कर रहे, सब दुख का सामान जमा कर रहे। इसमें सुख का सामान कुछ नहीं, ये खाली छलावा है कि पगार कमा रहा है, अच्छे मकान में रहे, 4 पहिए की गाड़ी है। अरे बाबा जी कह रहे हैं कि जो बंगले में रह रहे, करोड़पति है, कारों में घूम रहे, वो सब दुखी है, सब रो रहे हैं, दुखी है, तुम अच्छे हो। हमारे जब पूर्वज थे पहले के, वो लोग क्या देखते थे मालूम है? खानदान। क्या देखते थे? मैं तो आपसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूं, क्या देखते थे? खानदान देखते थे। खानदान ये देखते थे कि इस खानदान में कोई लड़की अगर भाग भी गई है तो भी यहाँ पर शादी नहीं करनी। क्यों? असर रहेगा। और इसके यानी देखो अभी तो 4 लड़के हैं, 1 लड़की है या 2 लड़की है, लेकिन भागी है 2 पीढ़ी पहले उसी के परिवार में, फिर भी नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? आंशिक गुण। आंशिक गुण होता है। हम क्या देखते? पैसा चाहिए। अरे भाई जो लड़का आप देख रहे हो अपनी लड़की के लिए, उसका चरित्र होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, शराब से दूर होना चाहिए, और वो अच्छे कुल का होना चाहिए, जो संस्कारी है। ये देखा जाता, संस्कार देखा जाता था। पैसे आते हैं जाते हैं, आदमी की कभी गरीबी भी आ जाती, कभी अमीरी भी आ जाती है, मेहनतू हो, संस्कारी हो, सभ्य हो, जिसको कहते हैं कि सब गुण संपन्न हो, ये देखते थे। वो क्यों देखते थे भाई साहब महाराज? क्यों देखते थे? क्योंकि अगर हमारी लड़की अच्छी है, हमारी लड़की चरित्रवान है, नेक है, सज्जन है, वो दयालु है, उसके अंदर में अच्छे गुण है, क्योंकि आपके गुण उसके अंदर में गए हैं। आपको गुरु महाराज ने अच्छा बना दिया, नेक बना दिया, तो आपके रज बीज के द्वारा जो आपके पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो आपका आंशिक गुण उसके अंदर में होगा ही होगा। कितना भी बुरे से बुरा होगा, लेकिन आपका कुछ अच्छा गुण उसके अंदर में होगा ही। पिता और माता का गुण होता है। तो आपकी लड़की तो अच्छी है, चरित्रवान है, नेक है, सेवाभावी है, और आपने क्या देख लिया? पैसे वाला चाहिए, मालदार चाहिए। अब वो आ गया पैसे वाला, लेकिन उसका चरित्र खराब है, उसका चरित्र खराब है, उसका व्यवहार खराब है, उसकी कमाई खराब है। तो एक चरित्रवान और नेक लड़की और एक चरित्रहीन व्यक्ति, तो दोनों का आपने ब्याह कर दिया, तो उनसे जो पुत्र प्राप्ति होगी, वो पुत्र ठीक होने वाले, वो उनके अंदर में असर आएगा। फिर आगे का क्या? सब विनाशी विनाश है, सुधरने वाला नहीं है। पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन चरित्र, आदमी और गुण धर्म एक दूसरे का मिलना चाहिए, ये पहले देखते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं देख रहे। तो गुरु महाराज ने कहा तुमको कलयुग महाराज ने आजाद कर दिया। और आजाद किसमें आजादी तुमको मिल गई? मर्यादा है क्या? अभी नहीं, मर्यादा सब समाप्त हो गई, किसी की कोई मर्यादा नहीं। बाप बेटे की जो मर्यादा थी वो भी समाप्त हो गई। बाप के सामने बेटा दारू पी करके जाता है, बाप को गाली देता है, कौन सी मर्यादा? चलो दारू नहीं भी पी रहा है, लेकिन बाप के सामने ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो मर्यादा कहाँ रही? समाप्त हुई ना। बच्चे माँ बाप के सामने बोलते नहीं थे, बड़ों के सामने बोलते नहीं थे। बड़ों का अदब और छोटों से प्रेम, ये हमारी शिक्षा और संस्कार हमारे अंदर में थे। लेकिन आपको आवाज लगा दी गई, लोकतंत्र, हम आजाद हो गए। हम आजाद किसमें हो गए? बाबा जी ने कहा कि ये जो बहनें थी, माताएं थी, ये कभी भी जो है घर से बाहर, यानी कि चौराहे पे नहीं जाती थी, यानी कि ये मर्यादा में चूल्हा चौका का काम करती थी, अपने खेती बाड़ी का काम करती थी, इससे ज्यादा नहीं। महिलाओं का जो काम था वो 4 दीवारी में उसका घर चूल्हा चौका का काम संभालना, घर गृहस्थी का देखना और खेती देखना, यहाँ तक गाय भैंस का दूध निकालना, यहाँ तक, बाहर नहीं। क्योंकि महात्माओं ने इस बात को देखा कि स्त्री और पुरुष ये दोनों ऐसी निर्मिति है शरीर की कि एक दूसरे के ऊपर आकर्षण है, आकर्षण। तो महात्माओं ने रखा था कि स्त्री अपनी मर्यादा में रहेगी। लेकिन देखो जैसे देश आजाद हुआ तो क्या हुआ? लड़कियों को बाहर निकाला, कहा कि नौकरी करो, नौकरी। अब देखो लड़की जाती है पर्स लगा करके और जीन्स और टी शर्ट पहन करके नौकरी करने जाती है।
और देखो जितनी भी बेचारी लड़कियां है बाहर जा रही है तो उनको जो है अपने काम के लिए कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ता है, जहां भी चली जाए। गुरु महाराज ने कहा कि तुमने जो है लड़कियों को, स्त्रियों को चौराहे पे खड़ा कर दिया। देखो सारी बुराई की जननी यही है, जो नियम और मर्यादाएं थी उनको आपने भंग कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए देखो सब रो रहे, सब रो रहे कि नहीं रो रहे? कितनी घटनाएं हो रही है हर मामले में, आर्थिक यानी पैसे की मामले की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, घर में जो सुख शांति आपकी थी उसकी बात हो, देश की व्यवस्था की बात हो, गांव की व्यवस्था की बात हो, वो सब समाप्त छिन्न भिन्न हो चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है आपके पास। गांव के अंदर क्या व्यवस्था थी? पंचायत की व्यवस्था थी। गांव के अंदर पुलिस कदम नहीं रखता था कभी। पंच जो होते थे पुलिस पाटिल, वही फैसला कर देते थे, पुलिस वाले को एंट्री नहीं थी गांव में। लेकिन आज देखो पुलिस की गाड़ी आती है, डंडे लगते हैं और केस उल्टे पुल्टे केस लगा दिए जाते हैं और दुश्मनी निकालने के चक्कर में। यानी कि ये क्यों हुआ सब कुछ? आपने अपनी मर्यादाओं को पकड़ा नहीं, बचा के नहीं रखा, उसको संजोया नहीं। आपने सोचा कि चलो आजाद हो गए, बहुत अच्छा। मर्यादाएं समाप्त, खाने पीने की मर्यादाएं समाप्त, पहनने की मर्यादाएं समाप्त, बोलने की मर्यादाएं समाप्त, घर की मर्यादाएं समाप्त, समाज की मर्यादा समाप्त, गांव की मर्यादा समाप्त, देश की और दुनिया की मर्यादाएं समाप्त। तो दुख नहीं तो क्या होगा? तो प्रेमियों, ये कलयुग महाराज का ये जोर है और कलयुग महाराज ने ये आपको आजाद किया हुआ है। लेकिन आप आजाद हो गए, आप अपने आप को समझते हो कि मैं आजाद हूं, कोई मुझको कुछ बोले नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, तो आप विनाश की दिशा में जा रहे हो। ये बात आप लिख करके रख लो, आज नहीं तो कल दुख का आपके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, कोई उस समय रक्षा और मदद करने वाला नहीं। ये आपका ही बुलाया हुआ आफत है, दूसरे की नहीं है, आपकी बुलाई हुई आफत है। आज भी देखो, अगर घर में बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये मर्यादा में रहो, मर्यादा कौन सी? शाकाहारी भोजन करना, शराब नहीं पीना, मानता है क्या? नहीं मानता है। तो फिर ये आफतें सारी की सारी आपके ऊपर, हमारे ऊपर आने वाली है। बेटा ही नहीं, बहू है, बहुएं है, या चलिए स्त्री है, माताएं है, अपने पति की बात कोई मानती है? बड़ा बुजुर्ग अगर कोई कहता है, कोई जानकार कहता है कि भाई ये मत करो, ये गलत है, ये तकलीफ होगी, इसमें हानि होगी, ये मर्यादा भंग होगी, इसमें जो है तकलीफ आएगी समाज में, कोई मानता है? आजकल कोई नहीं मानता। हम भी देखते हैं समाज में कोई मानता नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे आपके शरीर को देखो, जैसे बरसात आ गई तो आपके शरीर को छत चाहिए, छाता चाहिए बरसात से बचने के लिए। ठंडी आ गई तो मोटे कपड़े चाहिए आपके शरीर को बचाने के लिए। धूप आ जाए तो आपको छांव चाहिए, पेड़ की छांव चाहिए ना। वैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको सामाजिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तुम कहोगे कि केवल ध्यान भजन करूंगा, शाकाहारी नारा लगाऊंगा और बाकी कुछ नहीं करूंगा, सब तोड़ दूंगा मर्यादाएं, तो फिर कैसे काम होगा? गुरु महाराज ने क्या घर की व्यवस्था के लिए नहीं बताया? सब कुछ बताया। बच्चा जब पेट में होता है तब तक की बात बता दी, पेट से भी बाहर होता है तब की भी बात बता दी कि क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, और बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या क्रियाएं होनी चाहिए। बच्चा जब 5 साल का होता है तो कर्मों का विधान उसका शुरू हो जाता है, और फिर समाज में जब आया तो फिर उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए, सब कुछ गुरु महाराज ने बताया। और मरने के बाद तक वो जीवात्मा कहां तक जाएगी, उसका आगे का पड़ाव क्या होगा, सब कुछ बताया। तो ये क्यों बताया है महाराज? क्यों बताया है? केवल टाइम पास के लिए बताया? ये तुमको हमको शिक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि तुम शुरू से ही पहली सीढ़ी से शुरू करो। हम क्या कहते हैं, भाई ये घर का मामला छोड़ो और केवल माला पकड़ेंगे और घर के मामले में सब बिगाड़ी करेंगे, इसको गाली, उसको भला बुरा, उसकी निंदा, उसकी चुगली, और घर की मर्यादाएं खत्म खुद करेंगे और कहेंगे कि सुख मिल जाना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? प्रेमियों, ऐसा आप अपनी तरफ से प्रयास करें कि घर में सुख शांति होनी चाहिए। त्याग करना पड़े करे, तपस्या करनी पड़े करे, मेहनत ज्यादा करनी पड़े करे, 2 बातें डांट सुननी पड़ जाए तो सुन लेना, लेकिन आप अपनी ओर से ये कोशिश करें कि घर में वातावरण बिगड़े नहीं, घर की मर्यादाएं बनी रहे, और घर के अंदर में जो है और आपके प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, एक दूसरे का सम्मान, और एक दूसरे में तनातनी, झगड़ा, वैर भाव न हो, ये प्रयास आपको करना है। लेकिन अभी नहीं होता है माता, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मालूम? मोह है। मोह, मोह किसका है मालूम है? आप महिलाओं को लड़कियों का मोह ज्यादा है।
है ना, लड़की की बाजू ज्यादा लेते हैं। लड़का चाहे कितना भी काम करे, यार ये तो कुछ काम का नहीं, मेरी लड़की अच्छी। लड़की और जमाई खिलाने को आ रही है आपको, खिला तो आपका लड़का ही रहा है। चाहे फिर मान लीजिए 2 लड़के हैं, उसमें भी भेदभाव कर देती हो आप, ऐसा क्यों करती हो? भेदभाव करती हो ना, कितनी बहनें करती है भेदभाव। तो आप अपनी तरह से आप खुद ही गलती कर रहे हो, तो दूसरों को कैसे आप समझाओगे? माहौल कैसे अच्छा होगा? भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, दोनों तो आपके ही कोख से निकले हुए हैं। अच्छा बुरा तो वो पाप पुण्य की वजह से, आपके कर्मों के अनुसार वो अच्छा बुरा बना है। तुम अगर पुण्य ही पुण्य करते तो आपके पेट से अच्छा जन्म लेता, शिवाजी महाराज जैसे जन्म लेता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे जन्म लेता, भक्त प्रहलाद जैसे जन्म लेता। आपके हमारे कर्म ही खराब रहे तो बुरा जन्म ले लिया, लड़का खराब आ गया। फिर आप कहते हो ये नालायक है, ये मेरा अच्छा लड़का नहीं, मेरा अच्छा लड़का ये है। क्यों भाई, उसकी क्या गलती है भाई? आपके हमारे कर्म बुरे थे तो उस कर्म को भुगतने के लिए उसने भेज दिया कि ये लो भोगो अभी। पर हम भेदभाव करने लग जाते, ये क्यों करते? सत्संग की कमी, और सत्संग सुनते भी है तो इधर रखते नहीं है, पल्ला झाड़ देते हैं, तो फिर मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तकलीफ अभी गई नहीं, जाने वाली नहीं, अभी और तकलीफ झेलनी है। जब तक एक एक बात को सुनते नहीं और उस पर मनन नहीं करते और उस पर जब तक चलते नहीं, तब तक काम बनने वाला नहीं। जय गुरुदेव।